स्तनपान कराने लगे। जैसे स्तनपान कराया, अब तो उसके प्राण निकलने से लगे। बोला मुंह से मुंह छोड़ रे, छोड़, लेकिन छोड़े क्यों? कृष्ण बोले देखो भैया, मैं तो कहीं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो जब तक उसे भौसा का पार नहीं करा देता तब तक मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। इसलिए आप ही तो आई हो मेरे पास, मैं तो नहीं गया आपके पास। लेकिन मन छोड़, और इतना चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी दूध के साथ में स्तनपान किया गया, उसके प्राण ही निकालने लगी। जैसे प्राण निकलने लगे वहां से वो भागना शुरू कर दिया। भाग करके आसमान में उड़ी। गोस्वामी और कहते हैं ये आसमान में क्यों उड़ी? तो जमीन में इतनी भारी तो जमीन में गिर जाना चाहिए। बोले आसमान में कृष्ण की इच्छा से ही उड़ी। इसमें भी बड़े टीकाकार करते हैं हमारे वैष्णव लोग, कहते हैं कि पूतना को लेकर के कृष्ण ऊपर क्यों उड़े? क्योंकि लाला छोटा सा था, श्रुति ग्रह में ब्रजवासी लोग जा नहीं सकते थे, और ब्रजवासी लोग रोज चिंता करते कि वो लाला के दर्शन हम भी कर लेते, कितना सुंदर लाला, और हम तो दर्शन ही नहीं कर पाए। इसलिए कृष्ण ने उन ब्रजवासियों के लिए कहते हैं भगवान कौन है? बोले हम भक्त पर अधीन हो, भगवान भक्तों के अधीन है। और उन्होंने ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पूतना के स्तन का बहाना लेकर के आसमान में उड़ गए, और सबको दर्शन दे रहे हैं, दर्शन सबको कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी देखूं मेरे ब्रजवासी लोग कैसे हैं। छोटा सा तो हूं मैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं आ सकते, मैं ही इनको सबको दे देता हूं। इसलिए ऊपर उड़ गए, और ऊपर उड़ करके फिर जब पूतना के प्राण झपकाने लगे, पूतना धाम से नीचे गिरी। और इधर जब नंद बाबा लाला के होते ही मथुरा चले गए कर अदा करने के लिए, क्योंकि कंस बड़ा दुराचारी है। अगर वो कर अदा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? यहाँ उपद्रव कराएगा। लेकिन जब वहां पर गए और वसुदेव महाराज से मिलने के बाद वसुदेव महाराज ने बोला देखो कंस सोचा जो वसुदेव जी, यदि आपका नंद बाबा यदि आपका कर अदा हो गया है तो आप तुरंत जो है वहां जाओ गोकुल में। क्यों? बोले गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है। इतना अनुभव था वसुदेव महाराज को। तुरंत नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठे और जैसे रास्ते में आ रहे थे वो हर समय नारायण का चिंतन करते। बोले हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना। बोले बड़े मुश्किल में बुढ़ापे में तो लाला हुआ है, उसमें कोई समस्या आ गई तो हमारा क्या होगा? इस तरह से रास्ते में सोचते चले आते। जब रास्ते में आज क्या देखा? विशाल कुछ भारी छरिया चला रहा है जिसको पर्वत हो। कहते हैं कि पूतना के स्तन ऐसे थे जैसे मानो सुमेरु पर्वत हो, ऐसा भागवतम में वर्णन है। कितना भारी भरकम शरीर। कहते भैया उसका जब हाथ कहाँ गिरा, जहां पर हाथ गिरा बोले उस स्थान का पड़ गया हाथरस। जहां पूतना के बाल गिरे उस जगह का नाम पड़ गया अलीगढ़, अलीगढ़ जो बोलते हैं। और जहां पूतना के कान गिरे बोले वो स्थान का नाम पड़ गया कानपुर। इतनी भारी 18 किलोमीटर से बताते लंबी चौड़ी थी, इतना लंबा चौड़ा भारी शरीर था। और अब कंस के कहते कि जो पूतना गिरी थी वो कंस के बगीचे में गिरी। बोले भैया कंस के बगीचे में क्यों गिरने गई हो, और कहीं गिर जाते जाके? बोले कंस के बगीचे में पूतना इसलिए गिरी क्योंकि कंस क्या करता था, जो वहां से फल होते थे उन फलों को स्वयं खाता था, कभी भगवान को नहीं खिलाता था। इसलिए जब कोई भगवान को कोई वस्तु देते नहीं है, उनको भोग नहीं लगाते, कहते हैं वो समझो नष्ट हो जाती है। यदि उसको कोई खाएगा भी तो हमारे हृदय में क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बढ़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा देते हैं कि जब हम कोई वस्तु बाजार से खरीद के लाएं उसको हमें, यदि हम घर में कोई पकवान बनाएं तो हमें ठाकुर को सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। हम लोग भोग नहीं लगाते, हम लोग खुद भोग कर लेते हैं। कहते हैं बढ़िया बढ़िया जो फल है वो हम खाएंगे, और भागवतम हो रही है ना, जो बेकार बेकार फल जो सस्ता वाला सेब है ना वो लेके भागवतम में चलो। ठाकुर जी हमारे बड़े दयालु हैं, वो भी पता व्यवस्था कर देते हैं। जो नोट कहीं ना चलती हो, बाहर बाजार में रिक्शे वाला उस नोट को ना लेता हो, फटी सड़ी नोट को, और ठाकुर जी के दान पेटी में चल जाती है। ठाकुर जी हमारे बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सब कुछ ले लेते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी ने वो फल जो है भोग नहीं लगते थे ठाकुर जी को, इसीलिए भगवान ने व्यवस्था करके पूतना को उसी बगीचे में गिरा दिया। और जरूरत भी पड़ती है, जब कोई व्यक्ति गिरता है ना, उसको जलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है।
कृष्ण सोचने लगे यदि मैं कहीं ऐसी जगह गिरूंगा तो मेरे ब्रजवासियों को बड़ी समस्या हो जाएगी, लकड़ी ढूंढ करके लाएंगे, काट करके ढो के लाएंगे सिर में। बोले सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जाएगा। इसलिए पूतना को उसी बगीचे में गिरा दिया। और जब सारे ब्रजवासियों ने क्या विचार किया, बोले भैया जल्दी से हाथ पर काट दो, कहीं ऐसा हो फिर जिंदा हो जाए। और तुरंत उन्होंने कुल्हाड़ी मंगा करके और उसके सारे शरीर को काट करके इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। आग लगाते ही उससे एक सुगंध निकली। सब लोग उसमें विचार कर रहे हैं कि भैया एक पूतना है, राक्षसी है, बच्चों का बालकों का खून पीने वाली है, और इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? कहते सुगंध इसलिए निकली क्योंकि कृष्ण ने इसका सब कुछ पान कर लिया था, अर्थात जो इसका विष है ना, कृष्ण ने सब पान कर लिया था। और जो कृष्ण का क्या है, जो सुगंध थी उसके शरीर में या उसके अंदर प्रवेश करा दिया था, इसीलिए उसके अंदर का जो दुर्गंध था पूतना का सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे कृष्ण की हमारी करुणा है। अब आप कहोगे ये पूतना है कौन? क्योंकि ये पूतना जब महाराज की कथा सुना रहे थे ना, जब बलि महाराज के सभा में गए थे कौन, बावन भगवान, तो जो उनकी बहन थी रत्नावली, उन्होंने देखा कि देखो कितना छोटा सा बालक है, कहां से मेरा पुत्र होता, मैं इसको स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही उन्होंने त्रिविक्रम रूप बनाया और बना करके सब कुछ नाप लिया, इतना देखते ही ना उसकी जो बहन थी रत्नावली, उसका दिमाग खराब हो गया। बोले अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान करा देती। तो कितना धोखेबाज है। इसी गीत को लक्ष्य करके हमारे गोपियां में कहती है, मृग यूरम कपेंद्रम दिग्विजय लोक धर्मा। बलि में बलि कहते हैं ये सब कुछ ठगने वाला है, कौन है? कृष्ण। इसीलिए जब वहां पर उनकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए रत्नावली के भगवान ने यहाँ पर पूतना रूप में आकर के भगवान ने दोनों इच्छाएं पूर्ण की। उनको मैया वाला भी जो उन्होंने कहा सोचा था कि मैं स्तनपान कराऊं, कृष्ण ने उनका स्तनपान भी किया। और उन्होंने जो विचार बनाया था मैं इसको विष पिला देती, ये मर जाता, इसलिए मरे तो नहीं, पर उनका विषपान भी किया। इसलिए कृष्ण कौन है, भगवान कौन है? बोले भक्ति की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे कृष्ण है हमारे, ने सबकी इच्छा अर्थात पूतना की सारी इच्छाओं को पूर्ण किया। और फिर पूतना आगे बोले पूतना तो मातृ उचित गति प्रदान करती। यही हमारे इन दो शब्दों को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी भागते भागते बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? जब वो जंगल चले गए सुखदेव गोस्वामी, तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा था कि 2 श्लोक सुनाना। जब पहला श्लोक सुनाया, अहो बकयम स्तन कालकूटम, नहीं वो था बरहा पीड़ा नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम दिव्यवास कनक कपसम वैजंती समालम संध्रान बेड़ अधर सुदयन पूजन गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रमणम राघुसत गीत कीर्ति। जब सुखदेव गोस्वामी गुफा के अंदर बैठे हैं, ब्रह्म में लीन है, जब इस श्लोक को सुना तो उनके हृदय में एक वासना जागी, वाह क्या सौंदर्य इस व्यक्ति का। आओ कहते हैं क्या सौंदर्य इसका, मोर पंख है, गले में माला है। जिनको लगा कि कितना सुंदरवान होगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने एक विचार किया कि भैया सुंदर व्यक्ति बड़ा घमंडी होता है। सुंदर तो है लाला, ठीक है, समझ में तो बात है कि पता नहीं घमंडी हो, मैं जाऊं मिलने के लिए और मुझसे बात ही न करे। इसलिए बोले नहीं भैया ठीक नहीं, हम अपने गुफा में ठीक। फिर बैठ गए। लेकिन उनके शिष्यों ने फिर दूसरा श्लोक बोला अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयाय साधवी श्लेवे गति धात्रोचितम ततो अन्य ब्रह्मा दयालु शरणम प्रपन्ना। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी के हृदय में एक वासना जाग गई, जब भैया इतना सुंदरवान है, इतना गुणवान है, इस व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। इसलिए भगवान के ऐसे गुण है कि जिन्होंने पूतना को मार करके, राक्षसी थी, कृष्ण को नुकसान करने आई थी, लेकिन सिर्फ एक भाव था। क्या भाव? कि माता का स्वरूप बना के आई थी और भगवान ने उसके
उचित गति प्रदान करती। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण की और आगे बहुत लीला है। मैं अपनी वाणी की यहीं जाकर विश्राम देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वांछा कुलकर्म सिंधु पैतानाम पावने देव वैष्णव। हरे कृष्ण। वृंदावन बिहार